क्रियात्मक पक्ष है। योग के 3 पक्ष हैं। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, दार्शनिक पक्ष बोलो, क्रियात्मक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। दार्शनिक पक्ष है शिवोहम शिवोहम, शुद्धोहम आत्मा हम, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अब ये बोध, ये अनुभूति खाली जानने की बात नहीं है। यो एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जो जैसा करता है वो वैसा हो जाता है। यो एवं वेद स एवं भवति, यह हमारी सनातन संस्कृति है। मैं भारत में ही जो सनातन धर्मावलंबी है, सनातन धर्म, अपने मूल धर्म, अपनी मूल संस्कृति, अपने मूल प्रकृति, अपने मूल पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा कृतज्ञता रखते हैं, उनमें से मात्र 1% लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि 1% तो अपने ऋषि धर्म को, ऋषि ऋषिकाओं के धर्म को, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को निभाइए। घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के जो सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, इसको गौण धर्म कहा है हमारे यहाँ, गौण संबंध का। आज जो दादा दादी हैं, कल को हमारे कुल में पैदा होकर के वही पोता पोती हो जाते हैं। हाँ, ये तो सत्य है। बोले दादा मरा, दादी मरी और पोता पोती पैदा हुई, कुल बाजू कहते हो। जिनके जैसे संस्कार होते हैं उसी कुल में पैदा हो जाते, तो दादा दादी उनका जीवन पूरा हुआ और उसी कुल में वापस आ गए, पोता पोती हो गए। तो संबंध नित्य नहीं है ना, संबंध नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। इसलिए अपने नित्य संबंध के नाते, अपने आध्यात्मिक पारमार्थिक संबंध और कर्तव्य के नाते हम सबको इस योग धर्म जो परम धर्म है हमारा, इसको निभाना है। इसके 3 पक्ष मैंने बताए, दार्शनिक पक्ष, और फिर ये क्रियात्मक पक्ष, जिसमें हम अभी योगाभ्यास के कुछ क्रियात्मक पहलुओं को अभ्यास में ला रहे हैं। योग का दार्शनिक पक्ष में आत्मा, और आत्मा सब जीवों में एक समान है। हाँ, अनादिकाल से ये आत्मा का प्रवाह चला आ रहा है, अभी भी ये निरंतर प्रवाहमान है, गतिमान है और चलता रहे। अनादि और अनंत का शाश्वत प्रवाह है जीवन। हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। फिर से बोलो, आत्मा हम, बोलो शुद्धो हम। यही हमारी मूल पहचान है, मूल आइडेंटिटी, मूल पहचान, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल स्वभाव। मैं कौन हूं, ये बोध हमें हमेशा रहना चाहिए। तो इस बोध के साथ आत्मा हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती हम, बुद्धो हम, महावीरो हम, नानको हम। मैं गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि का, मैं महान ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर हूं। ये बोध सदा रहना चाहिए। ये बोध माने ये अनुभूति, हमारे रोम रोम से ये एहसास, ये विश्वास हमें होना चाहिए। और यही हमारा मूल सत्य। ना भी मानो मानने से बात नहीं होती, खाली कुछ ऐसे व्यवहारिक तथ्य हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं, सत्य हैं, उनको हम नकार नहीं सकते। हमारे डीएनए में ऋषित्व है, देवत्व है, ब्रह्मत्व है। हम ऋषियों की ही संतान हैं, उन्हीं का डीएनए हम में है। चलिए, ये तो दार्शनिक पक्ष हो गया। क्रियात्मक पक्ष में शताधिक योग की क्रियाएं सिखा रहे हैं। व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, बंध भी, मुद्राएं भी। इसके साथ आपको तो बहुत कुछ पंचकर्मा, षटकर्मा, और उसमें धोतिर्वस्ति तथा नेति स्त्राटकम नौलिकम तथा
कपाल भाति शैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। योग का, आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का बेसिक नॉलेज हमने सबको उपलब्ध करा दिया है, सबको दे दिया। बेसिक अवेयरनेस। योग का जो दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष है, शास्त्रीय पक्ष है, योग श्रुति स्मृति शास्त्र की परंपरा के अनुरूप हमने सिखाया है। मनमानी ढंग से योग वाला नहीं कार्यक्रम। यहाँ क्रियात्मक पक्ष, सहज योग, एडवांस योग, सब कुछ बताया है। अभी भी चल रहा है यहाँ पर एडवांस योग। हाँ, फिर तीसरा है योग का व्यवहारिक पक्ष, योगमय जीवन जीना। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में योग को अपनाना। शिक्षा में योग, चिकित्सा में योग, उद्योग में योग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में योग, सारे शासन में योग, आत्मानुशासन से लेकर के शासन में योग। योग नीति पूर्वक राजनीति चलनी चाहिए। योग में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में योग जरूर होना चाहिए। चलो, तो योग का दार्शनिक पक्ष, धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष, 3 शब्दों में उसी को कह रहा हूं। योग का क्रियात्मक पक्ष, योगाभ्यास जो रोज, हर रोज कम से कम 1-2 घंटा सुबह करना है, करना ही है। ये भोर का काल योग काल है, ब्रह्म काल है, और इसमें लगभग 100 अभ्यास आने ही चाहिए सब। हाँ, देखो 3 तरह के योगी हैं। एक है अनपढ़ योगी, योग तो करते हैं, बेचारों को आता नहीं कुछ। उनसे पूछो कोई सूत्र, मंत्र, शास्त्र, स्मृति का, कोई वेद का, श्रुति का प्रमाण दे दो, बोलो अपने को ये शास्त्र आदि नहीं आते। एक है अनपढ़ योगी, एक है कुछ व्यायाम, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान आदि करने वाले आंशिक योगी, और एक है सनातन योगी। तो मैं आत्मश्लाघा तो करता नहीं हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, मैं अनपढ़ योगी नहीं हूं, और मैं आंशिक योग की बात नहीं करता। मैं सनातन योग का समग्र दर्शन और जितना हो सके इसमें यथाशक्ति शब्द का प्रयोग करता हूं। यथाशक्ति उसका क्रियात्मक अभ्यास, और हाँ, साथ में योग में जीवन जीना। ज्ञान योग, भक्ति योग को, कर्म योग को, आत्म संयम योग को, अष्टांग योग को, क्रिया योग को, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग को, गुणातीत भावातीत योग को जितना जितना जी सको उतना जीना। कितना इजी है ये सब। लोग योग को जानना चाहते हैं, लोग योग को करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, तमाम तरह की बीमारियां, और इसके लिए हमने योग की प्रैक्टिस, थेरापिटिक योग का प्रोटोकॉल वो तय किया हुआ है। अब योग के पीछे दुनिया दीवानी है, क्योंकि लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, और हमें त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, भुजंगासन, शलभासन, प्राणायाम करवा कर लोगों का मोटापा ठीक कर दे रहे हैं। तो मोटे लोग मोटापा कम करने के लिए योग कर रहे हैं। ये मजहबी बात नहीं है, इसमें कोई कालखंड की बात नहीं है, कोई वर्ग समुदाय की, कोई मत पंथ मजहब की बात नहीं है। अरे कोई भी मोटा हो सकता है, तब उसको मोटापा को नेचुरल तरीके से करना पड़ेगा, ठीक। तो योग के अलावा कोई विकल्प नहीं है, आयुर्वेद के अलावा, नेचुरोपैथी के अलावा कोई विकल्प नहीं। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन जीवन पद्धति, अब इसके प्रति पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अच्छा विचार रखने लग गई। ये अच्छी बात है ना, कि लोग, एक होता है सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्मी, एक इस सनातन धर्म मूलक इस प्राकृतिक जीवन पद्धति में विश्वास रखने वाले वो बहुसंख्यक लोग तैयार हो गए। बस अब धीरे धीरे उनके जीवन में इस योग को उतारना है। दार्शनिक पक्ष से तो सहमत हो गए, क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक योग को, व्यवहारिक योग को जीवन में उतारना है। स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लोगों के गड़बड़ हुए पड़े हैं।
पिंड में ब्रह्मांड है, भगवान ने शरीर में, इंद्रियों में, मन में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में, जीवन में, इस पिंड में सारा ब्रह्मांड दिया हुआ यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे। लेकिन ये पगलाया हुआ बाहर भटक रहा है। बाहर से थोड़ी सी सत्ता मिल जाए, थोड़ी सी संपत्ति मिल जाए, थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़े से संसाधन मिल जाए, हाँ, जिससे कि मैं भी अपनी ठसक दिखा सकूं। खुद ठुका पड़ा है ठसक दिखाने के चक्कर में। मरोड़ आदमी में बहुत है। अरे मरोड़िए, इस मरोड़ ने मिटा दे। योग से अपना स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसको इतना सुंदर बना ले, तेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड अभिव्यक्त हो जाए। तेरे भीतर से सारी दैवी संपदा, तेरे भीतर से सारे सद्गुण, तेरे भीतर से सारा सद्ज्ञान, तेरे भीतर से पुरुषार्थ, परमार्थ, तेरे भीतर से तेरा आत्मा, तेरा परमात्मा अभिव्यक्त हो जाए। तू भगवान का यंत्र बन जाए। ये है जीवन का लक्ष्य। तो अब लोग खा पी करके भी बोलो बाबा जी ये तो नहीं होता रे बावड़े। हमारे लगभग अब 7 दिन तो उपवास के हो गए देखो, और फिर भी इतना कर रहे हैं, और यहाँ मरे जा रहे हैं। बाबा जी कमजोर हो गए तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा ले थोड़ा। हाँ, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा ले, करक्यूमिन गोल्ड, अश्वशिला खा ले, कोई विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। न्यूट्रेला डेली एक्टिव खा ले। लीवर कमजोर है तो सुबह सुबह लिवोग्रिट, किडनी कमजोर है तो रीनोग्रिट, दिमाग के तंतु हिले पड़े हैं तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो आई ग्रिट, कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो ईयर ग्रिट, थायराइड गड़बड़ा गया है तो थायरोग्रिट, और वो भी अनुपान। थायरोग्रिट का अनुपान है धनिया का पानी। मेधावटी मेमोरी ग्रिट का अनुपान है मेधा क्वाथ। आई ग्रिट का अनुपान है गाजर, चुकंदर, अनार का जूस। क्या गजब है सब। हृदयामृता। कार्डियोग्रिट का अनुपान है अर्जुन की छाल। लीवोग्रिट का अनुपान है सर्वकल्प क्वाथ। रीनोग्रिट का अनुपान है नीम पीपल के पत्ते, तो पहले ही बताए थे, अब तो पूरा एक रीनोग्रिट क्वाथ दे दिया है आपको। अस्थमा दमा की बीमारी है तो उसका अनुपान है स्वासारी क्वाथ, स्वासारी, ब्रोनकोम, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट अर्थराइटिस, इसका अनुपान क्या है? इसका अनुपान है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, पीड़ांतक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, जिसको जो उपलब्ध हो जाए। एसिडिटी है भयंकर, शरीर उबल रहा है, एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, इसका अनुपान है एलोवेरा का जूस, व्हीट ग्रास, सौंफ का पानी। और पंचामृत पेय आपको बताते हैं, पित्तहर पेय आपको बताते हैं। ये तो होले होले बताया, हम तो ऐसे करते हैं। बोले बाबा जी इतनी शक्ति स्फूर्ति के लिए तो शिलाजीत खानी पड़ेगी, तो खा ले। और आड़ कबाड़ खा रहा है, शिलाजीत खा ले, स्वर्ण शिलाजीत खा ले, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा ले, ऐसे ही टनाटन रहेगा। मैंने 30 साल पहले 10 से शुरू किया था, 1-10 को सिखाओ, और ऐसे करता कराता पूरी दुनिया के 200 देश और 200 करोड़ लोगों तक योग को पहुंचा दिया। पहले मैंने शुरू किया था कितना, 1-10 को बताओ। आज मैं आपसे कहूंगा, आपने घर परिवार बिजनेस व्यापार के लिए बहुत समय दिया है। ये लौकिक कार्य है, पारलौकिक पारमार्थिक कार्य, पारमार्थिक सेवा तुम्हारा परम धर्म है। लौकिक कार्य करने से तुम्हें थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी संपत्ति मिलेगी, थोड़ा पैसा मिलेगा। यहां आपको अनंत पुण्य मिलेगा, जन्म जन्मांतरों का यश मिलेगा, और हां दैवी संपद मिलेगी। दैवी संपद क्या, ये याद कर लेना जरा। योग करते करते अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। जो भी सनातन धर्मी है उनको कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक तो सबको याद होने चाहिए। हमारे सब बच्चे
छोटे छोटे बालक भी बोलते हैं। आप भी हमारे योग की दृष्टि से तो सब बालक ही हो, हमारे शिष्य ही हो। भले हम आपको बापू कहें, बाप कहें, माँ कहें, लेकिन एक ऋषियों के वंशधर के नाते आप हमारे शिष्य हो। तो आप पर अधिकार पूर्वक इस बात को कह रहा हूं, आपका योग का ये जो दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष है, इसका बोध होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय का ये 3 श्लोक, 16वें अध्याय के 3 श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्ध्वं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद सब में होनी चाहिए। और जिस सनातन धर्मी के जीवन में दैवी संपद नहीं, वो कहने का सनातनी हिंदू पाखंडी है। सनातन धर्मी तो वो है जो सनातन धर्म के शास्त्र स्मृति श्रुति के अनुरूप जो जीवन को जीता है, जो गीता के अनुरूप गीता को जीता है, वेद को जीता है, वेद का भेद जानता है, उसका तत्व जानता है। दरिद्र हुए जा रहे, कहने को बोले बाबा जी मेरे पास बड़ा पैसा, मैंने कहा महा दरिद्र है। अष्टविध दारिद्र्य का है, सुन लो, नोट कर लो, अपने ब्रेन की फ्लोपे में डाउनलोड कर लो। किसकी फ्लोपे में बोला? ब्रेन की फ्लोपे में। आयु से दरिद्र हैं, टपाटप मरे जा रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर होके कैंसर होकर अब बावड़ो। आयु से दरिद्र हैं, आरोग्य से दरिद्र हैं। पैसा तो आ गया, पद प्रतिष्ठा तो आ गई, आयु का दारिद्र्य, आरोग्य का दारिद्र्य, अभिवृद्धि का समृद्धि, संस्कृति मूलक समृद्धि होनी चाहिए, सात्विक समृद्धि होनी चाहिए जीवन में, दैवी संपदा होनी चाहिए, वो है नहीं। आयु का दारिद्र्य, आरोग्य का दारिद्र्य, दैवी संपद का दारिद्र्य, पुत्र पौत्र का दारिद्र्य। देखो हम सन्यासी हैं, लेकिन हमारे भी हजारों बच्चे हैं, सैकड़ों तो यहाँ ही हैं, हजारों नहीं, थोड़ा कम बोला, लाखों, अरे लाखों नहीं, करोड़ों, कोटि कोटि हमारे योग की संतति है, ये योग की संतानें हैं। ये संसार में रक्त संबंध होते, हमारे आत्म संबंध से हमने अपनी तरह सोचने वाले, जीने वाले लाखों करोड़ों भाई बहन तैयार किए। दारिद्र्य ने हमारे जीवन में पुत्र पौत्र का, धन धान्य का विजय, हर जगह हारे पड़े हैं, हारे थके मांदे बैठे हैं। धन धान्य का दारिद्र्य, विजय नहीं जीवन में, पराजय, ये दरिद्रता है। शांति नहीं है, ये दरिद्रता है। जीवन में कीर्ति नहीं है, ये दरिद्रता है। अष्ट दारिद्र्य बताए ना, आयु का, आरोग्य का, अभिवृद्धि का, पुत्र पौत्र, धनान्य, विजय, शांति और कीर्ति का दारिद्र्य, ये दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। जो इधर उधर मन को लगाए हुए, भरमाए हुए, बोराए हुए से, पगलाए हुए से, उथल पुथल उधेड़ बुन मची हुई योग कर रहे हैं, ऐसे अनमने मन से नहीं, उधेड़ बुन में नहीं, गुरु भगवान की शरणागति में योग करना, तब योग पूरा फलीभूत होगा। देखो, ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्व चेता बनो, जीवन ऊर्ध्वारोहण, अनंत शक्तियां प्रकृति परमेश्वर ने दी है। अपनी शक्तियों का 90 से 99% प्रसुप्त अवस्था में ही है, उसको जगाओ, अपनी जीवनीय शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाओ। ये सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसलिए इनका विकल्प हमने उपलब्ध कराया। सिंथेटिक दवाओं का, आयुर्वेदिक औषधियाँ सारी, लिवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, कार्डियोग्रिड, अस्थमा के लिए ब्रोनकोम, स्वासारी, अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड, ओरोग्रिड, ब्रेन के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी लॉन्गिविटी सबको चाहिए, उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, जबरदस्त कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव सेवन, शिलाजीत आदि अपने अपने औषधियाँ, सिंथेटिक दवाइयाँ नहीं, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल हेयर केयर, दंत कांति, केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, एलोवेरा और
अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध करा रखें। गोधन अर्घ, कायाकल्पटी, नीम घनबटी, फिर भी इधर उधर की दवाइयाँ खाए जा रहे, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, फिर रेडिएशन, पॉल्यूशन, इसमें घुटे जा रहे, मरे जा रहे, मिटे जा रहे, लुटे जा रहे हैं। आओ योग आयुर्वेद स्वदेशी को, स्वसंस्कृति को, प्रकृति को अपनाओ। सा प्रथमा संस्कृति विश्वाराम, प्रकृति के परमेश्वर।